कि आज के प्रोग्राम में हम लोग बात कर रहे हैं मोबाइल फ़ोन्स को लेकर जो एक अभाम पूरे मुल्क में फैला हुआ है, और साथ ही साथ जिस तरीके से कराची शहर की बात की जाए, कराची में मोबाइल की बहुत बड़ी मार्केट्स मौजूद हैं बाकी शहरों की तरह भी, और जिस तरीके से हम लोग देख रहे हैं कि लोगों के बीच में कन्फ्यूजन भी है, और ये जो गैर रजिस्टर्ड मोबाइल फ़ोन्स की ख़रीदो फ़रोख्त पर पाबंदी लगी है, ये क्या है? क्या अगर हम इनको देखें तो ये वो फ़ोन्स हैं जो पीटीए और नॉन पीटीए हैं? इन तमाम तर सवालात के जवाबात लेने के लिए इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं मिनहाज गुलफाम साहब, जो कि सदर हैं मोबाइल मार्केट के। इनसे करते हैं बात। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह। सबसे पहले मुझे बताइएगा कि ये जो गैर रजिस्टर्ड मोबाइल फ़ोन्स हैं, इसकी डेफिनेशन क्या है? देखें, सबसे पहले तो हमें ये समझना चाहिए कि गैर रजिस्टर्ड फ़ोन हैं क्या। बेसिकली कहीं भी आप चले जाएं दुनिया में, वहाँ पर ये चीज़ नहीं होती है कि रजिस्टर्ड और गैर रजिस्टर्ड। हम थर्ड वर्ल्ड कंट्री में, और हमें मुकाबला करना है फर्स्ट वर्ल्ड कंट्री का, और हमें दुनिया के सबसे अव्वल ममालिक में जो है वो शमूलियत इख्तियार करनी है, तो उसको टेक्नोलॉजी को आम करना होगा। बदकिस्मती से अलमिया ये है कि अब तक हम इसी में जी रहे हैं कि ये गैर रजिस्टर्ड है और रजिस्टर्ड है। इसका एक मैकेनिज़्म नहीं बनाया गया। बाकायदा इसका एक मैकेनिज़्म बनता है कि अगर कोई भी फ़ोन आउट ऑफ कंट्री से आता है, इंपोर्ट होता है, तो हमने जैसे माजी में भी सिफारिशात और गुजारिशात रखी थी कि आप इसके एयरपोर्ट्स पर काउंटर्स बनाएं, बूथ बनाएं कि कोई भी फ़ोन आता है वो आई में रजिस्टर्ड हो, बाकायदा उसका ऑफिशियल टैक्स पे किया जाए और वो फिर इस मुल्क में आए। मगर अनफॉर्चुनेटली कि इसका अभी तक कोई मैकेनिज़्म नहीं बना, और एक फ़ोन जो है वो नॉन पीटीए, वो अगर पाकिस्तान में आता है तो वो पीटीए अप्रूव कराया जाता है, बाकायदा उसको टैक्स पेयर कहा जाता है, जो हमारा आम सारिफ देता है। मगर इसमें दो चीज़ें हैं। एक फ़ोन वो होता है जो नॉन पीटीए, यहाँ के पीटीए रजिस्टर्ड होता है जिसका टैक्स दिया जाता है। एक फ़ोन वो होता है जो क्लोन होता है, जो कानूनन भी हमारे मुआशरे के लिए भी ख़तरनाक है और हमारी लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज़ के लिए भी वो अलार्मिंग है। वो होता है क्लोन कॉपी, जो एक फ़ोन के 100 IMEI होते हैं। वो बेसिकली जो है वो लॉक होने चाहिए, वो बंद होने चाहिए। हम उसके सख्त खिलाफ हैं और उस पर एक्शन भी होना चाहिए, क्योंकि उससे जो हमारे ताजिर हैं, जो दुकानदार हैं, वो मुतासिर हो रहे हैं कि अगर एक फ़ोन के 100 IMEI हैं और वो गैर रजिस्टर्ड है, तो वो हमारे लिए भी एक अलार्मिंग है। अच्छा, अब ये जिस तरीके से उन्होंने कहा है कि गैर रजिस्टर्ड मोबाइल फ़ोन्स पर और इसकी खरीदो फरोख्त पर पाबंदी मुकम्मल तौर पर आयद कर दी गई है। अब अगर मेरे पास कोई फ़ोन है जो कि नॉन पीटीए है, अब हम लोग चाहते हैं क्योंकि कराची शहर की अगर मैं बात करूँ, सदर की ही बात मैं कर लूँ, यहीं पर लोग आते हैं अमूमी तौर पर, और यहीं के ताजिर मशवरे दे रहे होते हैं कि आप ऐसा करें कि इसको ये करा लें तो एक खुल जाएगा, इसको वो करा लें तो एक खुल जाएगा, ये फ़ोन है इसमें सस्ते वाले फ़ोन का IMEI डाल के दे देता हूँ। यही सारी चीज़ें यहीं से हो रही होती हैं। तो मुझे बताएं, एक आम सारिफ जो फ़ोन ख़रीदने जा रहा है, अब वो किन किन चीज़ों का ख्याल रखेगा और कौन कौन सी चीज़ें जो उसको मुकम्मल तौर पर अवॉइड करनी है, चाहे उसको कोई भी कह रहा है? देखिए, सबसे पहले तो मैं आपकी बात से इत्तेफाक करूंगा कि यहीं के कुछ लोग जो हैं वो अनासिर में कह सकता हूँ कि मशवरा देते हैं, बट उसमें चंद एक होंगे। हमारी एशिया की सबसे बड़ी मार्केट है और सबसे ज़्यादा टैक्स रेवेन्यू जनरेट करके देती है। हमने 2023-2024 में 955 बिलियन रुपीस टैक्स जनरेट करके दिया है। इट्स अ ह्यूज अमाउंट फॉर आवर कंट्री। जो हमारी कंट्रीब्यूशन है मोबाइल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स की, बहुत बड़ी कंट्रीब्यूशन है जो हमारी मुल्क की मईशत में एक अहम किरदार अदा करती है। अच्छा, इसमें मैं आपको एक चीज़ और बताता चलूँ कि जो हमारे लोग हैं वो अगर मशवरा देते हैं तो आम सारिफ को भी हम एक गाइडलाइन देते हैं कि आप पीटीए ऑफिशियल ड्यूटी पैड जो मोबाइल फ़ोन है वो परचेज़ करें। आप लोकल फ़ोन की तरफ सस्ते के चक्कर में ना जाएं कि अगर आप कोई सस्ता फ़ोन परचेज़ कर लेते हैं तो उसके बाद आपके बहुत सारे यहाँ पर भी चक्कर लगते हैं, और अल्लाह ना करे वो किसी इलीगल एक्टिविटी में आता है तो सारे भी मुश्किल में आता है और हमारा दुकानदार भी। हमने स्ट्रिक्टली मैसेज कन्वे किया हुआ है ज़ीरो टॉलरेंस पर कि आप जो भी फ़ोन ख़रीदें वो DIRBS एक पीटीए का सिस्टम है, उससे बाकायदा वो चेक करें, मैसेज के थ्रू चेक करें। और हमने इदारों को भी कहा हुआ है कि आप इसका ड्यूटी स्ट्रक्चर जो है वो रिवाइज़ करें। बेसिकली हमें ये समझने की बहुत ज़रूरत है कि हम आया जो बहैसियत कौम हम किस तरफ जा रहे हैं। अगर हम मुअज़्ज़िज़ शहरी हैं
मौजिज ताजिर हैं तो हमें टैक्स देना पड़ेगा, ऐसा ही। मगर टैक्स का एक मैकेनिज्म बनाना चाहिए, एक स्ट्रक्चर होना चाहिए, एक रोड मैप होना चाहिए। अलमिया ये कि हमारा अगर कोई फ़ोन 40,000 रुपये का है, उसकी ड्यूटी जो है वो 80,000 रुपये आ रही है, तो ऑब्वियसली जो आम सारिफ है वो जाएगा फिर 2 नंबर चीज़ की तरफ। तो अगर फ़ोन 40,000 रुपये का, उसका ड्यूटी स्ट्रक्चर रिवाइज करें, उसको प्रॉपर तरीके से बनाएं, टाइप ऑफ अप्रूवल और टैग अप्रूवल को चेक किया जाए। अगर वो 40,000 का फ़ोन है तो उसकी ड्यूटी असूली तौर पर 10,000 आनी चाहिए, 12,000 रुपये आनी चाहिए। क्योंकि अगर हम अपना लिटरेसी रेट भी देखें और अपनी इनकम देखें आम आदमी की, तो 30 से 35,000 रुपये रोज़गार वाला जो आम हमारा जो आम शहरी है, उसकी तनख्वाह जो है वो तनख्वाहदार तबका है। माजी में ये होता था कि आप जो भी स्कूलों में पढ़ते हैं तो डायरी पे होमवर्क मिलता था, बट अब ये कि वो दुनिया जदीद हो रही है, उसमें अब मोबाइल्स, टैबलेट्स या दूसरे गैजेट जो हैं उसमें वो होमवर्क देते हैं अपने बच्चों को। और मगर अफसोस ये है कि हमारे पास अब इस प्राइस रेंज में कोई चीज़ बची नहीं है। 10 से 15,000 में अगर आप देखें तो हमारे पास कुछ नहीं बचता, तो वो ऑब्वियसली फिर जो आम सारिफ है वो फिर 2 नंबर चीज़ की तरफ जाता है, जो कि कानूनन भी जुर्म है और हम उसकी नफ़ी करते हैं। ठीक है। अच्छा, अब ये जो नए कवानीन बने हैं गैर रजिस्टर्ड मोबाइल फ़ोन्स को लेकर, अब एक जो ऑलरेडी मार्केट में मोबाइल फ़ोन्स आ गए हैं, अब ताजिर ने वो फ़ोन निकालने हैं या किसी के पास हैं, क्योंकि आजकल कराची शहर में लोग 2-2 3-3 फ़ोन कैरी कर रहे होते हैं, तो आप मुझे बताएं कि ये जो मोबाइल फ़ोन्स मार्केट में पड़े हुए हैं, अब क्या ये नुकसान होगा ताजिरों को या इसका क्या लाहेअमल है, क्या कवानीन बनाए गए हैं, क्या मामला आप लोगों के तय पाए? देखें, लास्ट हमारी PTA से मीटिंग हुई थी तो उसमें मिनट्स ऑफ मीटिंग में भी मौजूद है, हमने चीज़ें रखी थी कि आप जितने गैर कानूनी क्लोन कॉपीज़ हैं, जो 2 नंबर फ़ोन्स हैं, आप उसको बिला तफरीक कार्रवाई करते हुए बंद कर दें, और हम इसके ख़िलाफ़ हैं। जो हमारे मुल्क के, जो हमारे ताजरों के या जो हमारे मुआशरे में ये समझ लें नेगेटिविटी है फ़ोन की वजह से, जो 2 नंबर फ़ोन है उसके तो हम खिलाफ हैं। जो चीज़ ऑफिशियली तरीके से आई है, नॉन PTA एक वर्ड यूज़ होता है, नॉन PTA, ये नॉन PTA मैंने आपको जैसे पहले तशरीह की कि नॉन PTA होना ही नहीं चाहिए। फ़ोन कोई भी आए आप उसकी एक ड्यूटी मुख्तस कर दें, मगर ऑफिशियली तरीके से। ये ना हो कि लाख रुपए का फ़ोन है आप उसकी ड्यूटी 1,85,000 रुपये करवाएंगे, तो ऑब्वियसली कोई भी वो सारे फिर नॉन PTA ही चलाएंगे। आप उसका ड्यूटी स्ट्रक्चर रिवाइज करें ताकि आम सारिफ भी यूज़ कर सके, और जो फ़ोन या मार्केट में मौजूद हैं उसको हम देख भी रहे हैं कि अगर 2 नंबर हैं तो बिल्कुल हम उसके ख़िलाफ़ हैं और बिला तफरीक कार्रवाई होनी चाहिए। नॉन PTA फ़ोन है उसका ड्यूटी स्ट्रक्चर रिवाइज करें, और ये मैंने सरकार से पहले भी अर्ज़ की थी और अभी भी कर रहा हूँ, और जो इदारे हैं कि हम अल्हम्दुलिल्लाह जितना रेवेन्यू आप जनरेट करते हैं उससे 100 गुना ज़ायद रेवेन्यू जनरेट करके हम आपको देंगे, मगर उसका ड्यूटी स्ट्रक्चर और रोड मैप बनाने की ज़रूरत है। आपके प्रोग्राम के तवज्जुह से मैं ये पैगाम भी देना चाहता हूँ कि इस पर लाजमी बैठना पड़ेगा, क्योंकि ये लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज और तमाम हमारे शहर के लिए, हमारे मुल्क के लिए एक अलार्मिंग सिचुएशन है कि जो क्लोन कॉपीज़ हैं या 2 नंबर फ़ोन्स हैं वो आ क्यों रहे हैं। दुनिया में डोमेस्टिक कार्गो कहीं भी नहीं रोका जाता, इंटरनेशनली कार्गो रोका जाता है। एयरपोर्ट से, सी पोर्ट से या कहीं से भी स्टॉक आ रहा है, अगर वो अनऑफिशियली है, गैर रजिस्टर्ड है, 2 नंबर है, तो आप वहीं रोकें। अच्छा, जैसे अब आपने बोला ना कि नॉन PTA मोबाइल फ़ोन आने नहीं चाहिए, पहले भी जब कवानीन बने तो यही कोशिश की गई कि जितने भी हमारे पास इंटरनेशनल एयरपोर्ट्स हैं वहाँ पर आप बूथ्स लगाएं ताकि वहाँ पर लोग जो हैं वो IMEI दे सकें। लेकिन एक तरफ ये भी होता है कि बहुत सारे ऐसे इंटरनेशनल हमारे जो आप कहने लोग आ रहे होते हैं, तिजारत के मकसद से आ रहे हो या बाकी किसी विज़िट के मकसद से आ रहे हो, तो वो उनको यहाँ पर आके अपना फ़ोन रजिस्टर कराने की ज़रूरत नहीं है, बिकॉज दे हैव टू गो बैक टू देयर कंट्रीज़। तो वहाँ पर थोड़ी सी सिचुएशन चेंज की गई कि ठीक है 30 दिन का या 60 दिन का एक टाइम मुख्तस किया गया, लेकिन वो तो जैसे आपने बात की उस तजवीज़ वो अभी कोई इतनी कारामद साबित नहीं हुई। अब जो मेरे पास फॉर मैं बात करूँ कि अगर मैं फ़ोन एक कैरी कर रही हूँ, वो नॉन PTA मोबाइल फ़ोन है, अब मुझे बताएं कि अब मैं उसका क्या करूँगी, अब मुझे क्या उसको रजिस्टर कराना पड़ेगा या क्या लाहेअमल होगा? देखिए, नॉन PTA आप यूज़ क्यों करिए, इसका पहले तो ये सवाल बनता है कि सस्ता पड़ रहा है ना, मैं 2.5 लाख रुपए आपसे सवाल नहीं कर रहा, मैं सिर्फ बताना चाह रहा हूँ कि एक आम सारिफ जो है, आम सारिफ जो है उसके जहन में एक थॉट आता है कि यार नॉन PTA में चलाऊँ, मैं ड्यूटी क्यों पेड करूँ, मैं वाईफाई के थ्रू चला लूँ। तो उसका सबसे बड़ा अलमिया ये है कि अगर 3 लाख का फ़ोन है, उसकी 1,85,000 की ड्यूटी आ रही है, 1,55,000 की ड्यूटी आ रही है, तो उस ड्यूटी स्ट्रक्चर को रिवाइज करने की जरूरत है। इम्पोर्ट कहीं भी बैन नहीं है दुनिया में। दिस फोन इज नॉट अ लग्जरी आइटम, आप इसको लग्जरियस में नहीं, ये रोजमर्रा की जिंदगी में आता है, ये अब हमारी जरूरियात जिंदगी बन गया है। मोबाइल फोन के बगैर हम फर्स्ट वर्ल्ड कंट्री का मुकाबला नहीं कर सकते। हम
थर्ड वर्ल्ड कंट्री में हमें जाना है फर्स्ट वर्ल्ड कंट्री में, हमें दुनिया के सफ़े अव्वल ममालिक में अगर शामिल होना है या अपने बच्चों को, अपनी यूथ को, आने वाली जनरेशन को अगर हमें इसमें शामिल करना है तो ऑब्वियसली हमें गैजेट्स को, टेक्नोलॉजी को आम करना पड़ेगा और इसके लिए आसान शराइत जो हैं वो रखनी पड़ेंगी। तो ड्यूटी स्ट्रक्चर पे मैं बार बार बात करूँ कि ड्यूटी स्ट्रक्चर को रिवाइज करने की ज़रूरत है। अगर इसकी छोटी सी एग्जांपल ले लेते हैं, अगर 20,000 फ़ोन इंपोर्ट हो रहा है, ये मैं फॉर एग्जांपल कह रहा हूँ, और उसमें से 5,000 फ़ोन रजिस्टर्ड होता है, 15,000 फ़ोन नॉन पीटीए चला रहे हैं, तो ये कौमी ख़जाने को नुकसान है। ये चीज़ें समझने की ज़रूरत है एफबीआर को भी और इदारों को भी कि वो जो 15,000 फ़ोन है वो नॉन पीटीए वाईफाई के थ्रू चल रहा है। इट्स अलार्मिंग सिचुएशन फॉर आवर कंट्री, फॉर लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन। तो आप उसको पीटीए की ड्यूटी या स्ट्रक्चर जो एफबीआर का है उसको कम करें। जो 1,85,000 या 1,50,000 की ड्यूटी है उस ड्यूटी स्ट्रक्चर को रिवाइज करें। अगर आप उसको 80,000 रुपये ले आएंगे, 50,000 रुपये पे ले आएंगे, ऑब्वियसली जो 3 लाख का फ़ोन ले रहा है तो वो रजिस्टर्ड भी करवाएगा, और उस पर आप एक लाजमी शर्त रख दें कि ये रजिस्टर्ड होना लाजमी है। ठीक है जी, बहुत बहुत शुक्रिया। आज गुलफाम साहब हमारे साथ मौजूद थे, जो कि सदर है मोबाइल मार्केट के, और हमेशा से यही होता है कि जब भी मोबाइल फ़ोन्स को लेकर कोई नई हिकमत अमली तैयार की जाती है या कोई नए कवानीन आते हैं तो लोगों के अंदर एक अभाम पैदा होता है। बहुत सारे लोग पहले तो इससे परेशान होते हैं, क्योंकि हमारे यहाँ प्रॉब्लम ये है कि हम वन लाइनर सुनते हैं, हम उसकी तशरीह में नहीं जाते कि बेसिकली जो कानून बना है उसका मकसद क्या है, किन लोगों के लिए बना है। पहले हम परेशान होते हैं, बाद में फिर हम जो है वो उसके ऑल्टरनेट ऑप्शंस की तरफ जाते हैं। लेकिन सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ यही होती है कि कोई भी कानून बने, कोई भी चीज़ नहीं जिसके बारे में आपको नहीं पता, उसके बारे में आपके पास कंप्लीट इन्फॉर्मेशन हो। रजिस्टर्ड और गैर रजिस्टर्ड मोबाइल फ़ोन्स के हवाले से जो खबरें गर्दिश कर रही हैं, बहुत सारे ऐसे मोबाइल फ़ोन्स जो कि आप लोग भी जानते हैं, आपके भी इर्द गिर्द बहुत सारे लोगों में, मेरे भी इर्द गिर्द बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो कि नॉन पीटीए मोबाइल फ़ोन्स, गैर रजिस्टर्ड मोबाइल फ़ोन्स इस्तेमाल कर रहे हैं। और जब भी मुल्क में कोई ऐसी सिचुएशन होती है, कोई ऐसी आप कह लें कोई ऐसा इंसिडेंट होता है, तो जब उसको ट्रैक करने की कोशिश की जा रही होती है तो एट द एंड ऑफ द डे पता यही चलता है कि वो जो मोबाइल फ़ोन यूज़ किया जा रहा था वो या तो गैर रजिस्टर्ड था, नॉन पीटीए था। इसकी वजह से अब उसको मज़ीद ट्रैक नहीं किया जा सकता। तो बहुत सारी चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए कवानीन बनाए जाते हैं। अगर आप महंगा फ़ोन अफोर्ड कर रहे हैं तो साथ ही साथ जब आप मोबाइल के पैसे जोड़ें तो कोशिश करें कि ज़रा टैक्स के पैसे भी जोड़ लें। लेकिन दूसरी तरफ जो कि टैक्सेस लगाए गए हैं मोबाइल फ़ोन्स पर, जिस तरीके से लगाए गए हैं आम आवाम के लिए, आम सारिफ के लिए, उनको पे करना बड़ा मुश्किल हो गया है, क्योंकि जितने का मोबाइल फ़ोन है उतना ही उस पर जो है वो ड्यूटी टैक्स लगा हुआ है। उसको रिवाइज़ करने की ज़रूरत है ताकि आम सारिफ को जो है वो आसानी हो सके, उसके लिए थोड़ी सी नरमी पैदा की जा सके। मैं हूँ आपकी मेज़बान शाइस्ता रज़ा। प्रोग्राम से मुझे दें इजाज़त, अपना रखिएगा ख्याल। अल्लाह हाफ़िज़।